नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे की, जिसका नाम है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने राष्ट्र को समर्पित 150 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए अब IMD की बात आई है तो IMD के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। कब की गई थी? तो जब कई विनाशकारी मौसम घटनाओं जैसे 1864 के उष्णकटिबंधीय चक्रवात और 1866 और 1871 में मानसून की विफलताओं के बाद की गई थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कब की गई थी और क्यों की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कि इसकी जो स्थापना है वो की थी सर माउंट स्टुअर्ट अल्फिंस्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? माउंट स्टुअर्ट अल्फिंस्टन द्वारा की गई थी। इन घटनाओं ने चरम मौसम के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया। IMD के गठन ने मौसम संबंधी कार्य को एक प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत कर दिया। प्राधिकरण मतलब एक संस्था बना दी गई कि मौसम से संबंधित जो सारी जानकारी है वो यही प्राधिकरण देखेगा। तो उसका नाम क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तब से IMD आपदा प्रबंधन, कृषि, विमानन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मौसम सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? सर स्टुअर्ट अल्फिंस्टन ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। IMD के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं, जब बारिश का टाइम होता है तो मौसम विभाग अनुमान लगाता है कि किस क्षेत्र में बारिश होगी, किस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, पश्चिमी विक्षोभ कब आने वाला है। तो ये सारी जो जानकारी और जो भविष्यवाणी करता है तो वो यही IMD ही करता है। वर्षा एवं जलवायु डेटा संग्रहण, मौसम आपदाओं की निगरानी करना, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय अध्ययन करना, सैटेलाइट और रडार तकनीक का उपयोग करना, ये सारे के सारे काम IMD के ही हैं। अब देख लेते हैं कि IMD की उपलब्धियां और प्रगति, यानी 1875 से स्थापना के बाद इसकी उपलब्धियां और प्रगतियां क्या रहीं। तो IMD ने अपनी स्थापना के बाद से मौसम पूर्वानुमान और सेवा संवर्धन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि UNEP की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन कौन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसने यानी IMD ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मिनामाता सम्मेलन के अनुसार सभी श्रेणी 1 वेधशालाओं में पारा बैरोमीटर को डिजिटल बैरोमीटर से बदल दिया।
ठीक है। कुछ दोस्तों चक्रवातों के नाम हैं, जैसे फैलिन चक्रवात 2013 में आया, हुदहुद चक्रवात 2014 में आया, फानी चक्रवात 2019 में आया, अम्फान 2020 में, तौकते 2021, बिपरजॉय 2023 और दाना चक्रवात 2024 जैसे चक्रवातों की सफल भविष्यवाणी ने जीवन बचाने और आर्थिक नुकसान को कम करने में आईएमडी की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। यानी आईएमडी ने इन चक्रवातों की भविष्यवाणी की, जिससे हम क्या कर पाए, जीवन बचा पाए और आर्थिक नुकसान को कम कर पाए। वर्ष 2021 में इसने यानी आईएमडी ने वास्तविक समय के मौसम फीडबैक के लिए क्राउड सोर्स वेब इंटरफेस और पब्लिक ऑब्जर्वेशन ऐप भी लॉन्च किया। ठीक है, तो इन ऐप्स को आपको याद रखना है, क्राउड सोर्स वेब इंटरफेस और पब्लिक ऑब्जर्वेशन। आईएमडी ने संख्यात्मक मौसम पूर्व अनुमान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। पूर्वानुमान सटीकता में 40% सुधार और डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डॉपलर किसके मापन की इकाई है, यानी किसका मापन डॉपलर में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको रडार का फुल फॉर्म भी बताना है। इसके बाद है चक्रवातों की सफल भविष्यवाणी और सटीक चेतावनी ने मौतों में भारी कमी की है, जो वर्ष 1999 में 10,000 से घटकर हाल के वर्षों में 0 हो गई है। यानी 1999 तक जब आपदाएं आती थी तो लोग हज़ारों की संख्या में मरते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तकनीकी नवाचारों में वर्षा और बिजली के पूर्वानुमान के लिए उच्च रेजुलेशन रैपिड रिफ्रेश मॉडल और गतिशील स्थान विशिष्ट पूर्वानुमानों के लिए मौसम ग्राम जारी करना शामिल है। आईएमडी इसरो के सहयोग से, इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसके सहयोग से रडार और मौसम उपग्रहों जैसी स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने में अग्रणी रहा है। मिशन मौसम के बारे में दोस्तों, आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत मौसम निगरानी प्रौद्योगिकियों, उच्च रेजुलेशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों के माध्यम से भारत को मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है? मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। मिशन मौसम के कार्यान्वयन के पहले 2 वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य देश में पेश की जाने वाली मौसम और पूर्व अनुमान सेवाओं के सभी पहलुओं को कवर करना है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं इन सब का। तो जबकि आईएमडी अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, भारत के विकास और सुरक्षा की आधारशिला के रूप में इसकी विरासत निर्विवाद है। अग्रणी मौसम संबंधी अनुसंधान से लेकर अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने तक आईएमडी निरंतर विकसित हो रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मौसम की अप्रत्याशितता के युग में इसकी सेवाएं प्रासंगिक और प्रभावशाली बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके बाद IMD के बारे में बात की कि इसकी स्थापना 1875 में हुई। इसके स्थापना की किसने थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमने बताया। इसके साथ साथ IMD के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा की। IMD की उपलब्धियाँ और प्रगति क्या रहीं, इस पर चर्चा की हमने। और मिशन मौसम क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की। और इसके बाद हमने निष्कर्ष को भी देखा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो दोस्तों PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।